हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट स्क्रीन फ्लो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लेट्स से अगर हम कोई भी नई पिकलिस्ट वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी पिकलिस्ट फील्ड में, ठीक है, तो वो हमें मैनुअली खुद जाके स्क्रीन फ्लो में पिकलिस्ट फील्ड में ऐड ना करनी पड़े। जो भी हम वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं हमारे स्क्रीन फ्लो की पिकलिस्ट वैल्यू में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, ठीक है, हमें मैनुअली ऐड ना करनी पड़े। वो हम आज के वीडियो में देखेंगे वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से जो हमने पिकलिस्ट फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट की है, ठीक है, पिकलिस्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है पिकलिस्ट फील्ड। जो अ, जो इनपुट होती है वो पिक लिस्ट हमने यहाँ पे ऐड की हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे हम बेसिकली ओके, क्रिएट अकाउंट में ये यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा और क्रिएट अकाउंट में सबसे पहले इसको जाके यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम क्रिएट अकाउंट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेलकम स्क्रीन में जाऊँगा और यहाँ पे अपनी इस पिकलिस्ट फील्ड को यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे हमारे पास अ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पिक लिस्ट को ही यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। पिक लिस्ट यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे जब हमें चॉइसेस यहाँ पे जब हमें एंटर करनी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू चॉइस रिसोर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो न्यू चॉइस रिसोर्स में जो रिसोर्स टाइप है यहाँ पे आप सिलेक्ट यहाँ पे आप देखो मल्टीपल हमारे पास चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है क्रिएट चॉइस ऑप्शन टू बी यूज इन स्क्रीन कंपोनेंट। तो ये हम जो मैनुअली मैंने ऐड की थी वो है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन चॉइस सेट से जनरेट अ सेट ऑफ चॉइसेस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो हमारे पास कोई भी अभी रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद है रिकॉर्ड चॉइस सेट, जनरेट अ सेट ऑफ चॉइसेस यूजिंग अ फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पिकलिस्ट चॉइस सेट है वो है जनरेट अ सेट ऑफ चॉइसेस बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ अ पिकलिस्ट और अ मल्टी सिलेक्ट पिकलिस्ट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक पिक लिस्ट सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस पिक लिस्ट में जो भी वैल्यूज होंगी उनका यूज करके ये हमें चॉइसेस जो है वो क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप चॉइसेस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू चॉइस रिसोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिसोर्स टाइप में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पिकलिस्ट चॉइस सेट, ठीक है, पिकलिस्ट चॉइस सेट। और यहाँ पे इसका जो एपीआई नेम है वो यहाँ पे मैं दे दूंगा इंडस्ट्री, ठीक है। एपीआई नेम यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पे अब हम इंडस्ट्री यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री पिक लिस्ट यूज़ करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ थी हमारी इंडस्ट्री में, बहुत वैल्यूज़ थी। आप यहाँ पे देखोगे कि मैं मैनुअली कोई भी वैल्यू यहाँ पे फ्लो के अंदर ऐड नहीं करूँगा, सिर्फ मैं उस फील्ड का रेफरेंस दूंगा और ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूज़ हमारी फ्लो के अंदर यहाँ पे आ जाएंगी। मुझे मैनुअली वैल्यूज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा टाइप होगी वो हमारी होगी पिक लिस्ट और फील्ड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा इंडस्ट्री, ठीक है। फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा इंडस्ट्री और इसको कर दूंगा डन। दैट्स इट, ठीक है। और जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चॉइस इंडस्ट्री यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा डन। एरर ओके, इसका नेम मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे मैं दे दूंगा इंडस्ट्री और यहाँ पे इसका लेबल भी यहाँ पे मैं दे दूंगा इंडस्ट्री, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा डन। फिर से ये एरर दे रहा है। एरर अब क्या दे रहा था, एपीआई नेम इज ऑलरेडी यूज्ड ऑन अनदर एलिमेंट और रिसोर्स इन दी इंडस्ट्री। लेट्स से लिस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, इंडस्ट्री लिस्ट। और यहाँ पे इसको डन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको मैंने डन कर दिया। जब हम क्रिएट करेंगे अकाउंट और एक काम करते हैं रेटिंग वाला जो मैंने पहले दिया था वही हम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये इंडस्ट्री आ गई। एक और पिक लिस्ट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे चॉइसेस यहाँ पे इसका जो एपीआई नेम है वो यहाँ पे देता हूँ मैं रेटिंग,
ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा से हम यही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे न्यू चॉइस, और यहाँ पे मैं पिक लिस्ट चॉइस सेट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे इसका नेम दे दूँगा मैं यहाँ पे रेटिंग्स। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैं जाऊँगा अकाउंट, और फील्ड में मैं यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करूँगा पिक लिस्ट, और फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा रेटिंग। ठीक है, और रेटिंग सिलेक्ट करूँगा और इसको कर दूँगा डन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री मैंने पिक लिस्ट चॉइस सेट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे रेटिंग वाला भी पिक लिस्ट चॉइस सेट मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा डन। अब यहाँ पे जब क्रिएट अकाउंट करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करूँगा। एक तो रेटिंग में, ठीक है, अकाउंट रेटिंग में जो स्क्रीन से रेटिंग मैंने पिक लिस्ट फील्ड क्रिएट की है उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे डाल दूंगा इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में जो स्क्रीन में इंडस्ट्री वाली फील्ड है, जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन में इंडस्ट्री वाली जो फील्ड है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करवा देंगे। ठीक है, ठीक है जी। और यहाँ पे अब चलिए इसको डीबग करके देखते हैं। ठीक है, तो पिज़्ज़ा हट जो मेरा अकाउंट है इसको यहाँ से मैं पिज़्ज़ा हट जो है इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने फ़्लो में, और फ़्लो में जाके इसको मैं करूँगा पहले तो इसको डीबग कर लेते हैं, सेव एंड डीबग। तो इसको हमें पहले सेव एज न्यू वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, सेव एज न्यू वर्जन कर लेते हैं, और अब इसको हम करते हैं डीबग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री वाली फील्ड है और इंडस्ट्री वाली जो रेटिंग वाली भी जो फील्ड हमने क्रिएट की है उसमें मैंने मैन्युअली कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इंडस्ट्री में सारी वैल्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि ये पिक लिस्ट से वैल्यूज़ उठा रहा है। ठीक है, अगर मैं पिक लिस्ट में जाकर कोई वैल्यू ऐड करूँगा तो मुझे मैनुअली जाके फ्लो में वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैनुअली यहाँ पे गेट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे जो स्क्रीन वाली भी जो रेटिंग वाली भी वैल्यूज जो यहाँ पे मैंने फील्ड क्रिएट की है उसमें मैंने मैन्युअली कोई भी वैल्यू नहीं ऐड की है। ठीक है, स्क्रीन में अगर आप जाओगे, सॉरी रेटिंग में अगर आप रेटिंग वाली फील्ड में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे चॉइसेस में यहाँ पे मैंने रेटिंग्स ऐड किया है। ठीक है, रेटिंग्स पिक लिस्ट यहाँ पे पहले पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पे मैंने मैनुअली वैल्यूज डाली थी, हॉट, कोल्ड, ठीक है, वार्म, तो वो मैंने मैनुअली वैल्यूज डाली थी। अब यहाँ पे मैंने मैनुअली वैल्यू कोई भी नहीं डाली है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको मैं डन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब लेट से अभी के लिए अगर मैं आपको डीबग करके दिखाऊँ, रेटिंग में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे रेटिंग में जाऊँ, आप यहाँ पे देखो चार वैल्यूज आ रही है, हॉट, वार्म, कोल्ड और चिल्ड। ठीक है, हॉट, वार्म, कोल्ड और चिल्ड, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं लेट से इस पे जाऊँ रेटिंग में और यहाँ पे मैं एक जाके न्यू वैल्यू ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल कोई और वैल्यू ऐड, लेट से सुपर हॉट मैंने ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट से वैल्यू ऐड कर दी सुपर हॉट, और इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है न्यू वैल्यू वो मैंने पिक लिस्ट में ऐड की है, लेकिन मैंने फ्लो में ऐड नहीं की है। ठीक है, ये मैंने फ्लो में ऐड नहीं की है। तो अगर मैं फ्लो में जाऊँ, फ्लो में जाके इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, फ्लो को रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, और इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पिक लिस्ट में ऐड करी है वो मैंने जो फ्लो में मैंने चॉइस सेट बनाया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुझे मैनुअली जाके फ्लो में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मुझे लास्ट वीडियो में मुझे मैनुअली ऐड करनी पड़ रही थी इन दी फ्लो ऑल्सो। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर हम पिक लिस्ट चॉइस सेट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द पिक लिस्ट वैल्यूज, तो हमें मैनुअली जाके फ्लो में वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कोई न्यू वैल्यू ऐड हुई है इन आर पिक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा दोबारा से आपको डीबग करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे रन पे जाऊँगा, और यहाँ पे अगर मैं वॉर्म में जाऊँ तो यहाँ पे देखो सुपर हॉट वैल्यू ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो रही है, मुझे मैनुअली जाके ऐड नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, मैनुअली जाके ऐड नहीं करनी पड़ रही। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक्टिवेट कर दूंगा फ्लो को, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी स्क्रीन में और इसको जाके रिफ़्रेश करूँगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू
अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं न्यू अकाउंट दोबारा, और यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो सुपर हॉट वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं दोबारा से यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा हट अकाउंट क्रिएट करूँ, अभी मेरे पास पिज़्ज़ा हट का कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो देखो सिर्फ ओमिनोज पिज़्ज़ा आ रहा है। लेट्स से एक काम करते हैं, पिज़्ज़ा हट रहने देते हैं, डोमिनोज क्रिएट करते हैं इस बार। आप बोलोगे हर बार पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हट ही लगाई जा रहा है, पता नहीं पैसे पूसे मिले होंगे, ठीक है। तो डोमिनोज जो भी है स्पेलिंग खुद देख लेना, स्पेलिंग की इतनी कोई वो नहीं है, ठीक है। फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कुछ भी इसको कॉपी करते हैं, फैक्स में यहाँ पे दे देते हैं। वेबसाइट जैसे www.dominoz.com, और इंडस्ट्री ये है लेट्स से फूड की इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। रेटिंग इसकी मैं दे देता हूँ लेट्स से सुपर हॉट, ठीक है। डोमिनोज पिज़्ज़ा फूड एंड बेवरेजेस, अगर इसको मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अकाउंट लिस्ट में और यहाँ पे जाके सर्च करूँगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे हमारा डोमिनोज पिज़्ज़ा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इसकी जो अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो यहाँ पे इंडस्ट्री फूड एंड बेवरेजेस है जो मैंने स्क्रीन में सिलेक्ट करी थी, और रेटिंग है इसकी सुपर हॉट, ठीक है। और वेबसाइट domino's.com। तो जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे स्क्रीन में ऐड की थी वो सारी वैल्यूज़ हमारी उन सारी वैल्यूज़ का यूज़ करके हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। और इसमें हमने देखा कि लेट्स से अगर हम वैल्यू को मैनुअली ऐड करते हैं पिक लिस्ट वैल्यू में, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे फ्लो की जो पिक लिस्ट हमने क्रिएट की है उसमें भी ऑटोमेटिकली कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो भी हमने आज की वीडियो में देखा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।